अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ अब्दुल अदनान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों फिज़िक्स में हमने जो है वो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जो है वो ड्रैग फोर्स का फार्मूला ड्राइव किया था। आज भी हम जो है वो हम अपना पार्ट बी में भी जो है वो एक और फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे जो कि टाइम पीरियड का होगा, ताकि हमारी जो ग्रिप है इसमें जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो और हम जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकें कि जो है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू जो है वो कैसे जो है वो फार्मूला को ड्राइव करते हैं। ठीक हो गया। आज हम जो है वो टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करेंगे। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस जो लेक्चर्स हैं वो समझ आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो इनको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड करनी है हमने एक्सप्रेशन, यानी कि हमने जो है वो फार्मूला फाइंड करना है टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, टाइम पीरियड टी के लिए जो कि सिंपल पेंडुलम का है। ठीक है, और हमें ये बता दिया गया है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है नंबर 1 मैस। जो मैस है हमारे जो पेंडुलम का जो बॉब है, यानी कि जो पेंडुलम की, यानी कि आप अगर हम यहाँ एक स्मॉल सा पेंडुलम अगर हम बनाएं, ठीक है, तो ये तो हमारे पास होगी उसकी स्पोर्ट। ठीक है, और अगर हम जो है वो यहाँ से एक पेंडुलम बनाएं, ठीक है, और ये होगी हमारे पास ये, तो ये हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है, या फिर जो है वो ये हमारे पास जो है वो एक नीडल है। ठीक है, एक हमारे पास एक रोप है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो एक बॉब है। ठीक हो गया। तो ये जो बॉब है इसका जो मैस हमारे पास, इसमें टाइम पीरियड डिपेंड करता है। नंबर सेकंड अगर हम बात करें तो वो है लेंथ की। ठीक है, जो पेंडुलम की लेंथ है उस पर, और जो नंबर थर्ड है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, जहाँ पर जो पेंडुलम जो हमारे पास सस्पेंडेड है, यानी कि जी की वैल्यू उस प्लेस में जहाँ जो पेंडुलम है वो सस्पेंडेड है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर वही जो पेंडुलम है वो, यानी कि अगर आप अर्थ में किसी भी पोजीशन में लें, या फिर आप जो है वो अर्थ से बाहर यानी कि मार्स से फिर मून में भी जो है वो पेंडुलम को ले जाते हैं, तो वहाँ जो जी की वैल्यू होगी उस पर जो है वो टाइम पीरियड डिपेंड करता है। ठीक हो गया। गिवन अगर हम बात करें और इसके जो है वो फार्मूला बनाएं, क्योंकि अगर ये डिपेंड करता है तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है मैस से, और पावर हम सपोज करते हैं कि इसकी जो है वो a है। ठीक है, लेंथ रेस्ट पावर b और g स्मॉल g है रेस्ट पावर c। अगर हम इसको जो है वो ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको जो है वो हम कन्वर्ट करें और इक्वालिटी में अगर हम इसको जो है वो चेंज करें, तो हम जो है वो एक के कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनैलिटी का, ठीक है, इसको हम जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड। पर जो टाइम पीरियड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा के मैस पावर रेस्ट पावर ए, लेंथ रेस्ट पावर बी और जी रेस्ट पावर सी। ठीक हो गया। अब हमने जो है वो इस जो फार्मूला है इसको हमने जो है वो अपनी डायमेंशंस में राइट करना है। तो डायमेंशंस में अगर हम बात करें तो जो टाइम पीरियड की इसमें जो डायमेंशन गिवन है वो हमारे पास सिर्फ टाइम टी गिवन है। तो जो मैस m की जो पावर होगी वो 0 होगी, लेंथ की पावर 0 होगी और m जो होगा वो 1 होगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, तो मैस जो है उसकी जो पावर है वो a है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास जो लेंथ है उसकी पावर हमारे पास b है, और हमारे पास जो g है, क्योंकि जो स्मॉल g होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी यूनिट होती है, और मीटर जो है वो लेंथ में होता है, और जो सेकंड स्क्वायर है यानी कि टाइम पीरियड रेस्ट पावर -2, और ये c में हो गया। अगर हम यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है इसमें अगर हम लेंथ की पावर्स को अगटे लिखें तो ये हो जाएगा मैस की पावर a, लेंथ की जो है वो b + c हो जाएगी, और टाइम जो है वो -2c हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने जो है वो जो इनकी जो डायमेंशंस हैं उनको कंपेयर करना है। तो अगर हम जो है वो मैस की जो हमारे पास जो m है इसकी डायमेंशंस की बात करें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो m जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें उसकी पावर 0 है, और यहाँ पर उसकी पावर जो है वो a है। तो जो a जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम t की, और हम यहाँ पर देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड में टाइम की पावर 1 है, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड थी उसमें जो है वो -2c है। तो इनको जो है वो हम अगर कंपेयर करें तो -2c जो है वो इक्वल होगा 1 के। ठीक होगा। और यहाँ से जो है वो हम c जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 1/2c माइनस, यानी कि हम यहाँ पर जो है वो c को यानी कि अगर हमने फाइंड करना है
तो हम जो है वो 2 को जो है वो 1 से डिवाइड करेंगे और जो साइन जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ की जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर है वो 0 है और राइट हैंड साइड में उसकी पावर है b प्लस सी। तो इसके ज़रिए से जो है वो b प्लस सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक हो गया। हमें पता है कि c की वैल्यू हमने फाइंड की है जो कि -1/2 है। b -1/2 इक्वल होगा 0 के और यहाँ से जो है वो b जो होगा वो 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने जो है ना अपनी जो पावर थी उनकी जो वैल्यूज़ थी वो फाइंड कर ली हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने जो है वो इनको पुट करना है अपने जो फार्मूला था, ठीक है, जो टाइम पीरियड का था। और अगर हम पुट करके देखें तो ये टाइम पीरियड इक्वल हो जाएगा के मैथ्स की जो पावर थी वो a थी और a की वैल्यू 0 थी। हाँ ठीक है। हम जो है वो यहाँ मैथ्स की पावर में 0 को ऐड करेंगे। लेंथ की जो हमने फाइंड की, लेंथ की b पावर थी और b की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 इसकी पावर होगी। और g की अगर हम बात करें तो g की जो हमारे पास जो पावर थी वो थी c। ठीक है। और जो c की जो हमने जो पावर फाइंड की वो है -1/2। तो यहाँ से जो है ना हम देख सकते हैं क्योंकि जो है वो मैथ्स की पावर 0 हो गई है तो हमें पता है कि मैथ में जिस क्वांटिटी की जो है वो पावर 0 होती है तो वो जो है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो k जो होगा वो लेंथ 1/2 है। ठीक हो गया। और यही बात कि अगर जो है वो पावर माइनस में लिखी हुई है तो वो बेसिकली हम उसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि जो है वो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। तो फिर इसकी जो है वो न्यू फॉर्मेशन ऐसी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें क्योंकि जो 1/2 पावर जो होती है वो स्क्वायर रूट के इक्वल होती है क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है तो हम लिख सकते हैं कि जो लेंथ की पावर है क्योंकि 1/2 है, अगर हम यहाँ पर देखें क्योंकि लेंथ की जो है पावर है 1/2 है तो लेंथ में यानी कि इसका एक अपना स्क्वायर रूट हो जाएगा और जो g है उसका भी जो है वो अपना स्क्वायर रूट हो जाएगा। और ये भी हमें पता है कि अगर हमारे पास दो जो स्क्वायर रूट्स हैं वो अलग अलग लिखे हुए तो हम जो है वो उनको एज सेम स्क्वायर रूट के अंडर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमें जो है वो ये मिल जाएगी कि टाइम पीरियड इक्वल हो जाएगा k√L/g। तो अब हम k की अगर हम बात करें तो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू जो है वो हम उसकी जो डायमेंशंस है वो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमने जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड की जो कि हमारे पास 2π आई। और अगर हम इसको जो है वो पुट करें तो जो हमारे पास जो फाइनल जो हमें जो फाइंड करना था, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन जो आया वो ये है कि टाइम पीरियड इक्वल है 2π√L/g। तो इस तरह जो है वो हमने आज फाइंड किया कि मतलब जो है वो टाइम पीरियड का हम कैसे एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं अगर हमें जो है वो इसके फैक्टर्स गिवन हैं। तो आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन किया करो। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल स्टडी वाले को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।